हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब बात करें तो कल का मार्केट कैसा रह सकता है 4 दिसंबर का, और हम किस तरीके से प्लान ऑफ एक्शन हमारा होना चाहिए। अगर उससे पहले हम आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट के अगर देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो हमने प्लान ऑफ एक्शन किया था उससे थोड़ा सा अपोजिट हुआ था मार्केट। क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप खुलेगा तो एक स्पाइक ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन मार्केट के अंदर सेलर यहाँ पर नहीं होने के कारण जितने भी लोग यहाँ से राइड करके चले थे, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कंटिन्यू राइडिंग आ रही थी। लोग लगातार इसमें अपना पोजीशन बना के चले थे और लोगों ने यहाँ पे अपना पोजीशन रखा हुआ था। तो जितने भी लोगों को गैप अप खुल के ओवरनाइट वालों को प्रॉफिट हुआ था उन सब ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद, गैप फिल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकला। बट बैंक निफ्टी में जो हमने एज पर डिस्कशन हमने किया था कि भाई मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो ये सारे एसएल उड़ेंगे और मार्केट के अंदर एक स्पाइक ऊपर की तरफ मिलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वही चीज हुई बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन मॉर्निंग आवर्स में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ था बट निफ्टी नीचे की तरफ था। दोनों के डायरेक्शन अलग अलग थे। तो दोनों के डायरेक्शन अलग होने के कारण मैंने सुबह ही मॉर्निंग में, अगर आप टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम को मैं निकालता हूं, तो मॉर्निंग में बता दिया था कि भाई दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो थोड़ा सा आप बच के रहना, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, वन साइडेड प्रीमियम के अंदर बड़ा मूव नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी आप देखें, एक लॉजिक से समझें, अगर आप बीच में खड़े हैं, आपका एक दोस्त आपको आगे को खींचेगा और दूसरा दोस्त पीछे को खींचेगा, तो आप किस दिशा में जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। जब दो लोग आगे को की तरह एक ही तरफ आपको खींचेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि कल मैंने ये सारी चीजें बता दी थी कि भाई डायरेक्शन क्लियर नहीं है और जो भी करोगे सेफ एंड साइड और स्कैल्प कर लेना, क्वांटिटी कम रखना। तो सेम चीज हुई मार्केट के अंदर। लेकिन जैसे निफ्टी ने जब यहां से फ्रेश बायर ऐड हुए, आपको दिख रहा होगा बार बार यहां से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ कैंडल खींची गई, तो आपको बाइंग दिख रही होगी। जैसे बड़ी कैंडल, एक हेल्दी कैंडल आई और उसने फिर से ब्रेकआउट दिया, तो मैं एक स्कैल्प के लिए गया था। क्योंकि मेरा जब भी स्कैल्प करना होता है तो 1:1 का टारगेट लेके चलता हूं, तो 1:1 का टारगेट मुझे यहाँ पे मिल गया था। देन मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैपिंग दिखाई थी, जहां पे मार्केट आया। एक एम पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट का लॉजिक जो था, और एक 5 PM में भी आपको दिख रहा था, और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास एक एम पैटर्न सा मुझे दिखा। तो मैंने एक ट्रेड पंच किया था। लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ आया तो 10% तक मेरा आ रहा था। तो जब ये रिवर्स हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट का मैंने एग्जिट कर दिया था। लेकिन कैंडल तो इतनी बड़ी आई, लेकिन पुट के प्रीमियम इसमें नहीं पड़े। पुट के प्रीमियम काफी कम टूट रहे थे, और जिस कारण से कॉस्ट टू कॉस्ट का गया, नहीं तो लॉस मेरा ज्यादा होता। लेकिन जैसे ये रिवर्सल आया, इसका 50% तक इनगल्फ किया, तो मैंने दोबारा से 100 रुपीज की प्रीमियम पहले भी ली थी, 100 की पंच करी और 118 तक गया था। लेकिन 115 में मैं निकल गया था, क्योंकि 1:1 का ही मेरा टारगेट था। तो ये भी मैंने एग्जिट कर दिया था 1:1 की कॉस्ट में। मैं स्कैल्प में कोशिश करता हूँ 1:1 ही मैं बुक करूं। अब लेकिन हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल हमारा 4 दिसंबर का दिन है। तो हम कल का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अब डेली चार्ट में अगर निफ्टी के अंदर देखा हम पहले, ठीक है, डेली चार्ट पे आपको एक चीज दिख रही होगी, निफ्टी अपने इंपोर्टेंट जोन में आ चुका है। ठीक है, ये एक इंपोर्टेंट जोन है निफ्टी का। और ये अगर मार्केट का, ये कौन सा लेवल है? ये है आपका 24,500 का। ये एक इंपोर्टेंट लेवल है। और 24,500 अगर मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोज करता है तो आपको एक पैटर्न सा भी दिख रहा होगा यहाँ पे, बुलिश पैटर्न। क्या है? हेड एंड शोल्डर। मार्केट ऊपर निकलता है और प्रोजेक्शन बना के कल के दिन डेली कैंडल में ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें एक मार्केट के अंदर अप मूव दिख सकता है। डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऊपर आप देखेंगे तो एक गैप बचा हुआ है। अगर मार्केट को कल के दिन नीचे आना है या ऊपर जाना है तो ये गैप को छोड़ेगा नहीं। जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक गैप बचा है पीछे, तो वो गैप फिल करने मार्केट जा सकता है। तो लेकिन उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस गैप की मैं बात कर रहा था जो 20,000 के आसपास का है। तो मार्केट अपने गैप को फिल करने जरूर जाता है। तो अगर ऐसा कुछ रहा तो यहाँ पे मार्केट अपना गैप फिल करने पक्का जाएगा और मार्केट के अंदर ऊपर अप मूव आ सकता है। लेकिन अब ये लेवल मेक एंड ब्रेक वाला हो जाता है। डिपेंड करता है फ्राइडे के दिन जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है वो किस तरीके से आती है और क्या उसके अंदर न्यूज आती है। तो डेली चार्ट में थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है अभी हमें, और मार्केट के अंदर। और तो देखते हैं आगे को क्या प्लान बनता है। अगर एक आध दिन में उस हिसाब से हम फिर ट्रेड करेंगे। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप एक इस शोल्डर के नीचे का एसएल लेके एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। लेकिन जिस हिसाब से प्रीमियम के अंदर मोमेंटम आ रहा है तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि मार्केट बार बार ऊपर जाके नीचे की तरफ भी आ रहा है। ठीक है, तो आइए 15 मिनट में निफ्टी को समझते हैं थोड़ा सा। 15 मिनट में हम कल के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा ये पैटर्न। ठीक है, 15 मिनट के अंदर हम इसको छोटा कर लें तो आपको यहाँ भी क्लियर दिख रहा होगा। बट लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर ये पैटर्न फेल होता है, ठीक है, ये पैटर्न फेल होता है तो इसका रिवर्सल भी बहुत तगड़े तरीके से आता है। अगर ये चला तो काफी अच्छा टारगेट देता है, लेकिन वापस आया तो ये वापस में भी फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है बहुत स्पीड के साथ। तो फिर एक अच्छा ट्रेड और बनता है उसके अंदर। अगर हम टारगेट की बात करें तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर हम
डेली चार्ट के हिसाब से अगर बात करें तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसका जो टारगेट हमारा बनेगा, अगर हम नाप लें तो ये हेड जो आ रहा है इसका आ रहा है लगभग लगभग 1200 पॉइंट का हमारा हेड आ रहा है। तो इसको हम अपसाइड के लिए देखेंगे, तो अपसाइड अगर देखा जाए तो ये करेक्ट मेरे ख्याल से यहाँ तक ही आएगा। ये देखिए आप गैप तक का ही आ रहा है, लगभग लगभग गैप फिल करने के लिए जाएगा 1300 पॉइंट का। और नीचे की तरफ हम देखें तो ये लगभग लगभग 1250 पॉइंट का ये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गैप फिल करने जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो देखते हैं कि मार्केट का आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या रहता है। लेकिन हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग का हम प्लान उसी तरीके से करेंगे। मार्केट का आप देख रहे होंगे तो एक रेंज मार्केट के अंदर अभी मिली है, जो इंपोर्टेंट लेवल है हमारा ये वाला है। ठीक है, अब मार्केट आप देखेंगे कि लास्ट के 15 मिनट में या 5 मिनट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा होल्ड किया है और मार्केट साइडवेज गया है, एकदम से नीचे की तरफ भी नहीं आया हुआ है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे पास दो एक्शन होंगे। अगर ये नीचे की तरफ आता है मार्केट, पहली बात अगर यहाँ टच करके नीचे की तरफ आता है तो फिर ये साइडवेज जोन में, क्योंकि मार्केट के अंदर थोड़ा सा बाइंग आ रही है, तो ये यहाँ फंस सकता है। और बट लेकिन अगर ये यहाँ इसके नीचे निकलेगा तो फिर हमें थोड़ा सा स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे जो एसएल लगे होंगे लोगों के, वो एसएल कटने शुरू होंगे। तो फिर हमारा टारगेट आज का जो डील होता है वहां तक का टारगेट हो जाएगा नीचे की तरफ प्लान, क्योंकि आपको दिख रहा है नीचे की तरफ आएगा तो एक एम पैटर्न बनते हुए भी आपको दिख रहा है। लेकिन डिपेंड करता है ये वाला स्विंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी लोग बायर होंगे उन सभी लोगों ने अपने एसएल यहाँ पे रखे होंगे। तो ये एसएल जब तक का कटे, देखो मार्केट के अंदर क्या होगा, जब तक आपको पैसा चाहिए, जब तक आप दूसरे के पैसे जेब से पैसा नहीं आएगा तब तक का आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये इस चीज को ध्यान रखना, यानी किसी का आपका प्रॉफिट होगा तो किसी ना किसी का लॉस होगा। अगर किसी का लॉस होगा तो ही जाके आपको पैसा मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये टूटता है तो फिर हमारा यहां तक का टारगेट रहेगा। नहीं तो इस बीच में हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, इस रेंज और इस रेंज के बीच में मार्केट के ट्रेड को थोड़ा अवॉइड करेंगे। ठीक है, दूसरा एक्शन क्या हो सकता है हमारे पास, अगर मार्केट यहां से फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो जैसे ये स्विंग को तोड़ेगा मार्केट, तो हम प्लान ऑफ एक्शन अपना रेडी रखेंगे और मार्केट में बाइंग की तरफ हम एक ट्रेड लेके जा सकते हैं। अगर ये रिटेस्ट करके जाता है तो और अच्छा हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा एसएल जो होगा वो छोटा हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। नहीं तो अगर ये ऐसे ही निकलता है तो फिर हमारा एसएल जो बनता है ये यहाँ पे बनता है। अगर ये नीचे आके गया तो एसएल एक अच्छा मिल जाएगा बिगनर्स के लिए भी, तो जिससे आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर मार्केट गैप अप ही खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद तो फिर हम देखेंगे, वेट करेंगे, जैसे आज हुआ वो कहीं वैसा ही ना हो, तो इसलिए वेट करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। शुरुआती 15 मिनट आप वेट करना कि मार्केट के अंदर प्लान ऑफ एक्शन क्या हो रहा है। 15 से 20 मिनट आप चेक करना 5 मिनट के चार्ट में कि मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। तो उस हिसाब से हम ट्रेड का कल का प्लान कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। लेकिन अभी थोड़ा सा स्ट्रांगनेस मार्केट के अंदर, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मार्केट के अंदर दिख रही है, जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है। नहीं तो अगर नीचे की तरफ आया तो फिर साइडवेज होने के चांसेस रहे, हो सकता है मे बी आरबीआई की कुछ पॉजिटिव न्यूज हो। कई बार ऐसा भी होता है मार्केट जो पॉजिटिव न्यूज होती है उसको पहले इंगल्फ कर लेता है, बाद में मोमेंटम आता है। या मार्केट को तोड़ना है तो मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है, देन नेगेटिव न्यूज आएगी तो स्पीड से नीचे भी मार्केट आ सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है आरबीआई की पॉलिसी के फ्राइडे के दिन। तो हम इंट्राडे ट्रेडर है तो अपने आप को साफ रखेंगे, प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बनेगा उसी हिसाब से हम मार्केट के साथ होंगे। हम अपने हिसाब से मार्केट को घुमाने की नहीं सोचेंगे, मार्केट के हिसाब से खुद को चलाने के बारे में सोचेंगे, मार्केट किस हिसाब से ट्रेड करता है कल के दिन। ठीक है, तो 15 मिनट में हमारे पास ये हो गए। दूसरा, हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो ये एक इंपोर्टेंट जोन में आ चुका है और थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है। ठीक है, ये जो मैं कल बात कर रहा था, अगर आपने वीडियो देखा तो आप देख लीजिएगा, ये एक ब्रेकआउट दे चुका है बैंक निफ्टी। अब इसका भी एक गैप बचा हुआ है, ये गैप अगर फिल होता है तो फिर एक गैप यहाँ पे भी ऊपर को आपको दिख रहा है। अब कल निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आके अगर ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये लेवल जो हो जाएगा, अब ये हमारे बायर्स के लिए स्ट्रांग हो जाएगा, इनको एक स्ट्रांग एसएल लगाने की जगह मिल जाएगी। और जो थोड़ा सा हैवी प्लेयर होंगे उनका एसएल यहाँ पे बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो सेलिंग आनी है मार्केट के अंदर, वो बड़ी सेलिंग आएगी तो वो इस लेवल के नीचे आएगी। अगर हम इस लेवल को कैलकुलेट कर लें तो ये लेवल हमारा निकल के आता है, ये लेवल हमारा निकल के आता है लगभग लगभग 52,000, 52,000, 51,800 के नीचे ही हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, एक साफ सेलिंग। अगर बेस की बात करें तो बेस बनते हुए आ रहा है 52,500, क्योंकि आज एक क्लोजिंग जो दी है बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, लगभग 52,700 के आसपास। अब हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस का लेवल बच रहा है वो 52,800 का आपको दिख रहा होगा।
ये वाला लेवल, ठीक है। तो ये एक लेवल रेजिस्टेंस का पास है, उसके पास क्योंकि अब रेजिस्टेंस नजदीक है, तो देखना है मार्केट के अंदर इसके ऊपर निकल के मार्केट करता है तो फिर आप एक स्विंग ट्रेड बैंक निफ्टी के अंदर ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए डेली चार्ट में, जिसका एसएल आपका इसके नीचे का बनेगा और आप इसको टारगेट के लिए लगभग यहां तक का प्लान आप कर सकते हैं इसके अंदर स्विंग ट्रेड का 54,000 तक का, ठीक है। तो ये तो हमारा डेली चार्ट ऑफ प्लान एक्शन हो गया स्विंग ट्रेड के हिसाब से। तो अब मार्केट में हम दूसरी बात करें तो हम इसको 15 मिनट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा अभी दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक कंडीशन बन रही है। देखो मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी बैंड होते हुए दिख रहा है। कल का मार्केट सुबह की मॉर्निंग आवर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अगर कल मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन होकर रुकता है थोड़ा सा, तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम वेट करेंगे, लेकिन अगर ये निकालता है ऊपर की तरफ तो 52,800 जैसा मैंने बताया था, जैसे उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारा जो टारगेट हो जाएगा 53,100 तक का हमारा टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो 100 तक का हमारा टारगेट रहेगा अगर ये इसके ऊपर निकलता है मार्केट। अगर ये ब्रांड होके फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है तो मार्केट के अंदर स्पीड नहीं आएगी, फिर हम थोड़ा सा साइडवेज का प्लान करेंगे मार्केट के अंदर, वेट करेंगे प्राइस ऑफ एक्शन का मॉर्निंग आवर्स में। और लेकिन अगर ये खुलने के बाद थोड़ा सा अगर मार्केट गैप अप आता है तो मार्केट के अंदर गैप डाउन आता है तो मार्केट के अंदर एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी जो इसके नीचे तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। तो कल की इंपॉर्टेंट हो जाती है ओपनिंग। अगर वैसे भी अगर आप देखें तो अगर हम मार्केट में देखें तो सारे कंपोनेंट, अगर हम निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी भी अपने टॉप पे खड़ा हुआ है और वहां से करेक्शन लिया था आज। अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे आपको दिख रहा होगा, जो इंपॉर्टेंट जोन है रिलायंस का, तो वहां पे अभी खड़ा हुआ है। तो डिपेंड करता है कल का मार्केट कि किस तरीके से रहता है। और रिलायंस के अंदर भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा साफ साफ, तो इस तरीके से आपको पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस हिसाब से चलता है उस चीज को हम देखेंगे। और एचडीएफसी बैंक को देखा है, ये भी अपने टॉप पे खड़ा हुआ है डेली चार्ट पे, आप देखा तो ऊपर से सेलिंग आई है, एक डोजी सा बना है। डोजी मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ग्रीन डोजी है, मार्क्स कम है, लेकिन डोजी का मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कंफ्यूजन यानी कि बायर और सेलर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें आईसीआईसी बैंक की, तो आईसीआईसी बैंक अगर हम देखें तो सारे के सारे ये भी अपने एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, जिसने आज ब्रेक नहीं किया था, वहां से सेलिंग आपको देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये आप देखें तो एक प्रोजेक्शन बना के मार्केट नीचे को भी आ सकता है या ऊपर को निकल सकता है। तो सारी चीजें तो आने वाले हफ्ते जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीक कि मार्केट के अंदर क्या डायरेक्शन बनने वाली है। अगर आप एसबीआई को देखें तो एसबीआई भी कहीं ना कहीं नियर बाय अपने रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है यहाँ पे इसका, जहां से सेलिंग आई थी। तो ये वीक इंपॉर्टेंट रह जाता है। बाकी देखते हैं कल मार्केट के अंदर जबरदस्ती नहीं करनी है। देखो हमें रेडी रहना है मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें इंटरडे ट्रेडर है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि मार्केट के अंदर ये होगा या ऐसा होगा। मार्केट कैसा करता है हमें उसके साथ होना है, अपनी मर्जी से ट्रेड के अंदर नहीं जाना है। लेकिन ध्यान रहे पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड को आप ध्यान रखेंगे। बाकी मिलते हैं कल। अगर आपको कुछ भी चीजें है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे लाइव मार्केट के अंदर मैं सारी चीजें आप लोगों को बताते रहता हूं किस तरीके से है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर और मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच।